Greetings to all dear students. So as we have started the next type, that was past tense, and we have completed with the first category, that was past indefinite or simple past. So today we will going to move on the next type, that is past continuous tense. So let's have begin what it says. Past continuous tense, past जो हो चुका, continuous लगातार, tense. The past continuous tense is used to represent an action that was being done in the past time. इसमें ये बता रखा है कि पास्ट टेंस हमें ये बताता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि एक एक्शन जो कि पास्ट में लगातार हो रहा है, पास्ट में, पास्ट टाइम में. टू एक्सप्रेस एन एक्शन बिगिन एंड कंटिन्यूइंग इन द पास्ट टाइम एंड एक्सप्रेस एन एक्टिविटी विच वॉज इन प्रोग्रेस ड्यूरिंग अ सर्टेन टाइम इन पास्ट. मतलब कि पास्ट के एक सर्टेन टाइम में वो एक्टिविटी पूरी हो रही है, मतलब कंटिन्यूइंग हो रही है. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द एग्जाम्पल्स एंड सेंटेंस फॉर्मेशन. So dear students, as you can see here, sentence formation, affirmative sentences. I told you earlier as well that affirmative sentences are those sentences which are not negative, neither interrogative. So let's have a look. बेटा मैंने आपको बता ही रखा है कि सब्जेक्ट क्या होते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. यहाँ हमारी दो ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज़ होगा, जो है वॉज एंड वर, एंड एक्शन वर्ब जो हमारा काम है जो पास्ट में हो रहा है, लगातार हो रहा है, इसलिए ING, एंड ऑब्जेक्ट इफ एनी. पर्टिकुलरली वॉज हम यूज़ करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए और वर हम यूज़ करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए. ध्यान रखें बेटा, ये वर होता है ना कि वेयर. इट्स वर. ओके, सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द एग्जाम्पल्स. दे वर राइटिंग लेटर टू यू. दे इज अवर सब्जेक्ट and were we have put because it is plural subject. Write was our action verb, and ING we have put so that it will become the progressive verb. Letter to you. Ram was coming from Goa. So let's have a look on the negative part. They were not writing letter to you. आपको कुछ नहीं करना होता है नेगेटिव सेंटेंसेस में. जस्ट यू नीड टू पुट नॉट आफ्टर वॉज एंड वर. वॉज और वर के बाद आपको नॉट लगा देना होता है, आपका सेंटेंस ऑटोमेटिकली नेगेटिव फॉर्म में फॉर्म हो जाता है. राम वॉज नॉट कमिंग फ्रॉम गोवा. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द इंटेरोगेटिव पार्ट. एग्जाम्पल, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. स्टार्ट सेंटेंस विद वॉज एंड वर, पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड. आपको कुछ नहीं करना होता है इसमें, आपको वॉज और वर्ड से अपना सेंटेंस बिगिन करना होता है और उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना होता है. सो एज यू कैन सी इन योर फर्स्ट सेंटेंस, आपने वर्ड को आगे लगा दिया, दे को पीछे कर दिया इस सेंटेंस में, बाकी पूरा सेंटेंस सेम है. सो इस तरीके से आप अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी फॉर्म कर सकते हैं, बट डू नॉट forget to put question mark at the end. Okay students, so I hope you have understood the concept of past continuous tense, and just want to say one thing, just subscribe my channel, hit the like button, hit the bell icon so that you will not miss any of my coming videos, and for sure leave a comment so that I can get to know your views toward my videos. Thank you students, and bye bye.